नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 में अपनी ड्रीम लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट करें। और क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी की है, 2022 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और 2022 के मई से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन 2023 को मैंने और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा कि 2023 में मैंने जो भी चीज़ें मांगी यूनिवर्स से वो सारी मुझे मिली, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिली। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता कि मैंने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया, और वैसे मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा भी नहीं क्योंकि वो एक स्टोरी की तरह हो जाती है। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि 2024 में आपको आखिर करना क्या है, और पूरे साल आप इसे फॉलो करोगे और जितना फॉलो करते जाओगे उतना ज़्यादा आप इसमें रिजल्ट देखोगे। क्योंकि आप चाहे अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्टेशन तभी होगा जब आपके थॉट्स आपकी डिज़ायर से अलाइन होंगे। अलाइन होने से मेरा मतलब ये है कि जब आप अपने डिज़ायर के बारे में बात करते हो तो उसको बात करने के वक्त अगर आपका ध्यान उसके आपके लाइफ पे ना होने पे सबसे ज़्यादा जाता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, तो आप उसकी रेजिस्टेंस में हो, यानी उसका ना होने का जो लैक फील होता है वो आपके अंदर से जब ख़त्म हो जाता है वो अलाइनमेंट है। यानी एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आपके अंदर से नेचुरली जनरेट हो, और वो डेफिनेटली क्रिएट होगी। और इसके लिए बस एक चीज़ करनी है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करना है, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जितना कंसिस्टेंट आप इस प्रैक्टिस में रहोगे उतने कंसिस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे। बस आपको ये डिसाइड कर लेना है कि 2024 को आप अपने लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनाने वाले हो, और उसके लिए आप कंसिस्टेंसी के साथ इसकी प्रैक्टिस करोगे। मुझे जब अपनी लाइफ को चेंज करना था तो एक चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी कि मुझे कंटिन्यू सही टीचिंग्स मिलती रहे। क्योंकि इससे पहले तक मैंने बहुत सारी बुक्स, बहुत ज़्यादा ही बुक्स मैंने पढ़ी हुई थी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जानता था और सारी टेक्निक्स मैंने फॉलो करके रखी थी, लेकिन कभी भी वो रिजल्ट मुझे मेरी लाइफ में नहीं मिला जो मैं एक्सपेक्ट करता था। लेकिन जब अब्राहम हिक्स मेरे लाइफ में आई तो अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स ही सबसे बड़ा रीज़न है मेरी लाइफ के चेंज होने का। क्योंकि अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स ही ऐसी हैं कि वो आपको कभी कंफ्यूज नहीं करती, बल्कि आपकी जितनी कंफ्यूजन है उसको भी रिलीज कर देती है। और उस वक्त मैं उन्हीं की बुक आस्क एंड इट इज गिवन पढ़ रहा होता था, और रेवती दी का चैनल में सबसे ज़्यादा देखा करता था, जिनका चैनल है रेवती सोल स्कूल। क्योंकि अब्राहम की बुक इंग्लिश में है तो उनकी इंग्लिश मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आती थी, तो जितनी आती थी उतनी मैं बुक से पढ़ता था, बाकी मैं रेवती दी के चैनल पर देखा करता था, और उसी के थ्रू मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सेम उसी तरह से आपको भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है अब्राहम हिक्स की टीचिंग से। अब चाहे तो आप इसको अभी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तो आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी से अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो एक मोमेंटम आप बना पाओगे जनवरी महीने से। तो करना ये है, अगर हो सके तो अब्राहम की बुक आप आस्क एंड इट इज गिवन खरीद लीजिएगा, और उसकी अमेजॉन परचेज की लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको उसे ढूंढने में परेशानी हो तो। और आपका फोकस आपको मेन अब्राहम की टीचिंग्स पे रखना है, और पूरे साल आपको अब्राहम की बुक को ही टाइम देना है। यानी मान लीजिए आप एक दिन में एक पेज भी पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन आपको हैबिट बनानी है कि अब्राहम की टीचिंग्स आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। उसके लिए आप मेरी वीडियोस का भी बहुत हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस जब मैंने बनानी स्टार्ट की थी तब मैं अब्राहम को सीखना स्टार्ट किया था, और उस वक्त से लेकर अब तक की जो मेरी जर्नी है उसमें जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आपको मिलेंगे। तो अगर अब्राहम की किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो कैसे करते हैं वो चीज़ भी आप जान पाओगे। तो उसके लिए आप मेरी अब्राहम हिक्स हिंदी वाली प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपको मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिलेंगी, और उसमें से जाकर आपको डेली 3 से 4 वीडियोस या 2 से 3 अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ताकि आपका माइंड कैप्चर कर पाए अब्राहम की टीचिंग्स को अच्छे से। और इसको करने के लिए 1 महीना पूरा दीजिएगा, यानी 1 महीने तक आपको कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, यानी किसी भी तरह का प्रोसेस, किसी भी तरह की टेक्निक नहीं करनी है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो एकदम बिगिनर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हो सकता है तो आप बुक खरीद लीजिएगा। अगर आपको बुक नहीं खरीदनी तो आप सिर्फ मेरी वीडियोस को देख सकते हो जो अब्राहम हिक्स इन हिंदी वाले प्लेलिस्ट में है। अगर आप बुक खरीद लेते हो तो दोनों फिर आप साथ में कंटिन्यू कर सकते हो, और 1 महीना जब आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आपको ऑलरेडी दिखने लगेंगे। क्योंकि माइंड में जो रेजिस्टेंस पहले आ रही होती थी डाउट की वजह से, वो चेंज होकर क्लैरिटी में बदलने लगेगी, क्योंकि अब्राहम की टीचिंग्स को आप थोड़ा थोड़ा समझने और सीखने लगोगे।
फिर जब 1 महीना ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा तो नेक्स्ट महीने में भी ये चीज़ कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी, लेकिन उस समय फिर आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, जिसमें से पहली आप ऐड करोगे मेडिटेशन। और एक ही प्रैक्टिस आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग अपने ईयर की करते हैं, किसी भी साल की जब हम स्टार्टिंग करते हैं और रेजोल्यूशन के साथ करते हैं, तो शुरू में हमारा जोश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो स्ट्रांग इतना ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो कम होता चला जाता है। तो और भी अच्छा होगा अगर आप दिसंबर में ही ये वीडियो देख रहे हो और दिसंबर से ही आप अब्राहम की टीचिंग्स को सीखना स्टार्ट कर दो और जनवरी से आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा उसे फॉलो करना। लेकिन अगर आप फिर भी टाइम भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत जब आपकी अब्राहम की टीचिंग से होगी ना साल की, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा ही जाने लगेगा। फिर जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो आप मेडिटेशन ही करोगे, उसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि मेडिटेशन करने की आपको हैबिट बनानी है। जब मेडिटेशन की हैबिट बन जाएगी फिर आप चाहे जो मर्जी ऐड करो। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें छूट जाती हैं। इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक मेडिटेशन होना चाहिए शुरू में, और उसके बाद आप अब्राहम के टीचिंग को सीखते जाओगे धीरे धीरे, तो आपको उनके और भी प्रोसेसेस के बारे में पता चलने लगेगा। जब उनके दूसरे दूसरे प्रोसेस आपको पता चलेंगे, जिन्हें टेक्निक भी कहते हैं, तो कभी कभार आप उसको ऐड करके ट्राई कर सकते हो थोड़ा चेंज लाने के लिए, कि कभी कभार माइंड बोर हो जाता है एक तरह की चीज़ों को करते करते, तो उस वक्त वो चीज़ काम आती है। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आप मेडिटेशन तो कंटिन्यू डेली करोगे और प्रैक्टिस में अपनी कंटिन्यू रहोगे, लेकिन कभी कभार अगर आपका बिल्कुल भी मन ना हो कुछ करने का, तो उस दिन आप छुट्टी ले सकते हो, गैप ले सकते हो मेडिटेशन से भी, अपनी टीचिंग से भी। और मेडिटेशन तो आप करते रहोगे, मेडिटेशन के साथ साथ आपको अपना माइंडसेट भी ऐसा रखना है कि मुझे अपनी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी मुझे खुद को देनी है। भले ही आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को ही क्यों ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ की पहली प्रायोरिटी आप रहने चाहिए। आपको अपने नेचर को इतना सेल्फिश करना है, और सेल्फिश मैं डायरेक्टली सेल्फिश होने को ही कह रहा हूँ, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर ही होता है कि इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। और वाइब्रेशनली भी देखा जाए अब्राहम की टीचिंग्स में, तो अब्राहम ये नहीं कहती कि कभी किसी का बुरा करो या कभी किसी का अच्छा मत करो। वो ये कहती है कि जो भी करो पहले अपने लिए करो। जब आप अपने लिए कर लोगे तो आपके पास दुनिया को देने को होता है। यानी जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो, आप खुशी को बाहर बांट नहीं सकते। तो सबसे पहले खुशी को अपने लिए मैनिफेस्ट करो। वो हो गया सेल्फिशनेस, कि पहले अपने लिए किया, फिर आपके लिए हो गया तो आप दुनिया में वही बांटोगे। जैसे जब अब्राहम मेरी लाइफ में नहीं थी एज अ टीचर, और जब वो आई तो उनको सबसे पहले मैंने सीखा, अपने ऊपर फॉलो किया, सारी टीचिंग्स को अच्छे से लिया, और जब वो सारी चीज़ें मुझे आ गई तब मैं आपको ईजिली दे पाता हूँ। अगर मेरे पास ही नहीं होती वो टीचिंग तो मैं कैसे आपसे शेयर करता। तो ये एक सेल्फिश वाला बिहेवियर अब्राहम कहती कि पहले अपने लिए करो। जो टीचिंग्स आपको लेनी है पहले अपने लिए लो। मेडिटेशन करते हो पहले अपने लिए करो। जब आप करने लगोगे तो उसके बाद उसकी वजह से जो अलाइनमेंट आपके अंदर क्रिएट होगी, तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट आप इजीली कर पाओगे, और उसके बाद आप जो दुनिया को देना चाहते हो खुशी खुशी दोगे। और अब्राहम ये भी कहती है कि सेल्फिश होकर ही चलना चाहिए आपको लाइफ में, क्योंकि आप अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद हो। आप किसी दूसरे पर्सन से जाकर नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ चेंज कर दो, या मेरी ये हेल्प कर दो, या मेरे लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट कर दो। करना आपको खुद को ही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आए हो, आप अपनी बॉडी में अकेले आए हो। और दुनिया का हर एक इंसान हर एक लोगों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया का हर एक इंसान अपनी मदद ज़रूर कर सकता है, और उसे वही करना चाहिए। और अगर दुनिया का हर एक इंसान सिर्फ अपनी मदद करने के बारे में सोचे, तो वो अपने साथ साथ कितने लोगों की लाइफ को बेहतर बना देता है। लेकिन वही चीज़ जब उसके अंदर नहीं होती, लेकिन वो सोचता है कि मैं पूरी दुनिया की मदद करूंगा, तो क्योंकि उसने खुद की मदद नहीं की है, तो दुनिया की मदद करने के चक्कर में अपना सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। अगर आप नहीं समझ पाओ तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सेल्फिशनेस को लेकर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रहे, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो इमीडिएटली आपको ये फील करा देता है कि सेल्फिश होना बुरा है। तो सेल्फिश होना बुरा नहीं है, सेल्फिश वर्ड का गलत मीनिंग समझना बुरा है। सेल्फिशनेस का अगर आप सही मीनिंग ट्रूली समझ जाओगे तो आप कभी इस नेचर को छोड़ना ही नहीं पसंद करोगे। तो सबसे पहले अब्राहम की टीचिंग्स आपको 1 महीने तक फॉलो करनी है, और उसको कंटिन्यू करते जाना है पूरे साल तक। फिर दूसरे महीने से यानी जनवरी महीने से, अगर आप दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो जनवरी महीने से मेडिटेशन को स्टार्ट करना है, और मेडिटेशन भी आपका कंटिन्यू रहेगा पूरे साल भर। और जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे तो उसमें आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है मेडिटेशन से, क्योंकि मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन 110% होता है।
लेकिन जब आप अपना फोकस इस चीज़ पर रख लेते हो कि मेडिटेशन आप मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हो, तो एक तो आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, प्लस अगर मैनिफेस्टेशन गलती से हो भी जाए तो मेडिटेशन छूट जाता है। और फिर जो आपने मैनिफेस्ट किया होता है उसका रिजल्ट रिवर्स होने में भी टाइम नहीं लगता, यानी चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो जाती हैं लेकिन लाइफ में से वापस चली जाती हैं, वापस रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इसके लिए जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो मेडिटेशन की हैबिट आपको बनाने पे फोकस करना चाहिए, और ये फोकस करना चाहिए कि आप मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और उसे परफेक्शन के साथ ना देखो कि आप उसे सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और मेडिटेशन करना बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अपनी आंखों को बंद करना है, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, बॉडी को लूज रखना है, हेड सामने की तरफ रहेगा, और उसके बाद अपनी आंखों को बंद करके आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है। और जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होगे आपका ध्यान थॉट्स पे बार बार जाएगा। हर बार आपको अपना ध्यान थॉट से हटाकर ब्रीदिंग पर ले आना है। वैसे मैंने मेडिटेशन पे डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाकर वहाँ से मेडिटेशन सीख सकते हो, और फिर आप पूरे साल भर उसी मेडिटेशन को फॉलो करते रहोगे और उसी में आप धीरे धीरे बेहतर होते जाओगे, उसी से आपको रिजल्ट आपकी लाइफ में दिखने लगेंगे। फिर जब आप मेडिटेशन की हैबिट बना लो, यानी दिसंबर से मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हो, अब्राहम की टीचिंग सीखते सीखते आपने जनवरी से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, उसे 2-3 महीने कंटिन्यू रख के मार्च या फिर अप्रैल तक मेडिटेशन आपका कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद भी सालों तक कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उसके बाद अप्रैल में ऐड हो जाएगा उसके साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके लिए 100% वर्क करेंगे जब आप अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन कर लोगे। और जब हम चीज़ों को, जैसा मैंने कहा कि जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो कई बार रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा न्यू हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो ज़्यादा आपको चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप मेडिटेशन के थ्रू उन रेजिस्टेंस वाले थॉट्स को ऑटोमेटिकली निकालते रहोगे, 2 से 3 महीने में आपकी बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी अलाइनमेंट के थॉट्स क्रिएट करने की। तो अलाइनमेंट की एक हैबिट ऑलरेडी बन चुकी होगी, तब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को स्टार्ट करोगे और वो आपकी अलाइनमेंट को इंस्टेंट बूस्ट देगा, और मैनिफेस्टेशन भी आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में देख पाओगे। और फिर उसको पूरे साल भर तक आपको कंटिन्यू करना है। यानी अगर मेरी हैबिट आपको बताऊं, मेरी जो रूटीन है वो मैं आपको बताऊं, तो मैं पिछले साल के मई महीने से मेडिटेशन कर रहा हूं और पिछले साल के नवंबर महीने से मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहा हूं, और मेडिटेशन करते हुए मुझे 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। और इतने टाइम में मैंने अपनी लाइफ को 360 डिग्रीज चेंज किया है। और रिसेंटली मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि 2023 में मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। और जब आप मेरी अब्राहम हिक्स हिंदी वाली प्लेलिस्ट को देखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप जर्नी में मेरे साथ साथ चलते चलते समझोगे, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी अलाइनमेंट और अपनी सक्सेस को शेयर नहीं किया है, मैंने उन रेजिस्टेंस और उन कॉन्ट्रास्ट वाली स्टोरीज को भी शेयर किया है जो इस जर्नी में हमेशा मेरे साथ रही। यानी फॉलो करते वक्त मुझे क्या परेशानी आई, कैसे मैं उनमें से निकला, किस कॉन्ट्रास्ट ने मुझे क्या दिया, कैसे मैं उनमें से बाहर आया, क्या मैंने मैनिफेस्ट किया, उन सारी चीज़ों को मैंने बताया है। तो इस तरह से आपको शुरू करना है अपना 2024 का साल, और आपको बस ये इंटेंशन के साथ स्टार्ट करना है कि आप इसे फॉलो करोगे। अगर आप इसे फॉलो करना स्टार्ट करते हो 2024 की स्टार्टिंग में, तो आधे साल में ही आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, और पूरे साल में आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके होंगे। और ये मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप कभी निराश नहीं रहोगे। आप जो भी प्रॉब्लम में हो अपनी लाइफ में, उस प्रॉब्लम से 100% बाहर आओगे। जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, 100% उसे मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन इस प्रैक्टिस में भी आपको फोकस फिर 100% ही देना होगा। आप 1 या 2 दिन या 1 महीने करके इसे ये नहीं कह सकते कि ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वर्क आपके लिए ये करेगा। आप चीज़ों को टाइम टू टाइम सीखते जाओगे। जैसे मेरी अब्राहम की टीचिंग स्टार्ट हुई तो मैं रुका नहीं कि कुछ दिन बुक पढ़ी या कुछ दिन वीडियो देख ली तो फिर छोड़ दिया, वैसे नहीं था। मैं तब से लेकर आज तक अब्राहम को सीख ही रहा हूँ, और उन्हीं की टीचिंग्स को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ मिलाकर मैंने शेयर किया है अपने चैनल पर। तो अगर आप मेरी बात मानकर इस वीडियो को देखकर आप स्टार्ट करते हो 2024 में अपनी ऐसी जर्नी, तो 110% आपकी लाइफ चेंज होगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।